शुरू करते हैं वीडियो को। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जो कि निरस्त हो गई थी, जून 2024 वाला ये पेपर है। हिंदी साहित्य जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, ये परीक्षा 18 जून 2024 को हुई थी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक हम डिस्कस करेंगे। इस दौरान जो भी PYQ आया है उसे भी हम देखते चलेंगे और कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको साथ में बताता रहूँगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी वो साथ में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को क्वेश्चन वाइज देखना चाहते हैं तो इसका मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, उर्दू का जन्म, शिक्षा में क्रांति। तो इसका सही आंसर क्रम होना चाहिए, सबसे पहले प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, फिर आता है भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर तीसरे नंबर पे आता है उर्दू का जन्म, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आता है शिक्षा में क्रांति, एंड लास्ट आता है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। यानी ए ऑप्शन इसका सही है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है। छायावाद के लिए मिस्टर सिम्चम शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई। सी, छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। सही बात है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से नहीं। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्ति होती आ रही थी। ये बात सही है, पहला वाला भी सही है। तो ए, सी और ई यानी ए इसका सही आंसर है। ये रहा इसका डिटेल आंसर, बाकी का हिस्सा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस काव्य शास्त्री ने काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है? अभिनव गुप्त ने, भट्ट लोलट ने, भट्टनायक ने या शंकुक ने? तो इसका सही आंसर है भट्टनायक ने ये बात कही थी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ए, आले दवाले मेरी गुड़िया, मैनू नहीं खेलन द चावरे। बी, मैं सूरज अगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी। सी, अव्वल हमद खुदा दा विरज कीजे इश्क कीता सु जग दा मूल मियाँ। डी, मियाँ मजनुआ ओ चिट्ठे तेरे दंद दिखी हंसियाँ ओ। ई, चढ़ गया जेत पड़ी फुहार यारो बहुत बड़ी सरकार। तो इसका सही क्रम जो होना चाहिए वो है, सबसे पहले सी आना चाहिए, फिर आना चाहिए ई, फिर नेक्स्ट में आना चाहिए बी को, यानी तीसरे नंबर पे बी ये वाली है, और फिर डी एंड लास्ट में आता है ए। और ये रहा इसका सही सीक्वेंस यानी ए, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष का उचित अर्थ है निर्वाण, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक, विवाह या फिर देश निकाला। तो इसका सही आंसर है विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। तो वो तलाक की बात करता है, मोक्ष यानी तलाक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मैं कवि हूँ, पाया है प्रकाश, और भी फलित होगी वह छवि। सी, दुख ही जीवन की कथा रही, धन्य है मैं पिता निरर्थक था, तेरा वह जीवन सिंधु तरण। तो इसका सही क्रम जो है वो है, सबसे पहले ई आएगा यानी तेरा वह जीवन सिंधु, फिर ए, मैं कवि पाया प्रकाश, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी, एंड लास्ट में आएगा दुख ही जीवन की कथा रही। ये लाइन निराला जी ने अपने बारे में कही है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हस्तलिखित पद
में कौन सा समास होता है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है करण तत्पुरुष, बी इसका आंसर है। और ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अपनापो आप ही बिसरो, जैसे सोहना कांच मंदिर में भरमत चूकी मारो। कबीर की उपर्युक्त पंक्तियों में सोहना शब्द का उचित अर्थ है सुनार, स्थान का नाम, कुत्ता या फिर सांड। तो इसका सही आंसर है कुत्ता। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। कबीर की रचनाओं में कुत्ता जो है उस बहुत बार आया है। मैं तो कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ। खैर, एक क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। इसमें गवई की गंध, वैसे इसका देखो सही आंसर जो भी है वो है, आपको जो ट्रिक मैंने कल बताई थी उसे अप्लाई करके देखते हैं। ट्रिक को क्या अप्लाई यहाँ होती है, लेट्स सी। एक तो यानी यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसमें 3 2 कोई भी रिपीट नहीं है। इसमें 1 और 1 रिपीट हुआ, 2 और 2 रिपीट हुआ, 2 3 सारे रिपीट हो गए। दैट मीन्स यहाँ ये ट्रिक काम नहीं करने वाली, वो ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पे आपका नॉलेज ही काम आएगा। कल भी मैंने बताया था कि नॉलेज सबसे पहले यूज़ करिए, ट्रिक सेकेंडरी है। नॉलेज के साथ ट्रिक यूज़ करोगे तो 100% कारगर है, और सिर्फ ट्रिक के भरोसे जाओगे तो नहीं कारगर है। तो नॉलेज बेस है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को वापस से देखते हैं। गवई गाँव की गंध, ये है विवेकी राय जी की रचना। यथासंभव, ये है शरद जोशी जी की रचना, और सॉरी निबंधकार। शिखरों के सेतु, ये शिव प्रसाद सिंह जी इसके लेखक हैं। और वे और हम होंगे जो मारे जाएंगे, इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय जी। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो है डी होगा इसका आंसर। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। संवाद गीत की पंक्तियाँ और वक्ता या पात्र, ये किसने कहा है? चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। गोवर्धन दास ने कहा है, घसी राम ने कहा, या मछली वाली ने, या फिर महंत ने ये बात कही है। तो इसका सही आंसर है घासी राम कहता है, चना बेचने वाला। कोकिला बयास एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दामिड़ विषय, जहान नेक विवेक। तो इसे किसने बोला था? इसे महंत ने बोला था। और प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी, ये बात बोली थी गोवर्धन ने, ये बात गोवर्धन ने बोली थी। और लास्ट वाला जो लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए, ये मछली वाली ने ये बात बोली थी। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनना चाहिए वो है बी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? नई कविता का आत्मसंघर्ष और तथा अन्य निबंध, लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इतिहास और परंपरा, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार। तो इसका सही आंसर है जो वो है, पहले ए आएगा, दूसरा नए साहित्य और सौंदर्य, लास्ट वाला कामायनी एक पुनर्विचार। ये मुक्तिबोध की रचना है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, नामवर सिंह का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, ये बात इन्होंने कही थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सोमराज साहनी, रुप्पन बाबू, प्रतापी और काशी शाह प्यारू। तो इसका जो सही प्रकाशन वर्ष है वो देखते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कौन सा सीक्वेंस बैठेगा। जैसे सोमराज साहनी, ये 1958 में प्रकाशित हुई थी। फिर है रुप्पन बाबू, ये 1968 में प्रकाशित हुई थी। प्रतापी, ये प्रकाशित हुई थी 1972 में। और काशी शाह, ये प्रकाशित हुई थी 1979 में। और प्यारू, ये प्रकाशित हुई थी 1954 में। यानी डी सबसे पहले आएगा। तो डी सबसे पहले आएगा तो
ऑप्शन बी बचा। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के रूप के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? ए राग जयवंती जय जयवंती, लावनी, राग काफी, राग रामकली, राग चैती गौरी। तो इसका सही आंसर है सी लावनी और डी राग चैती गौरी और राग काफी, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अर्धमागधी प्राकृत में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। इसका तत्कालीन रूप वैसे ये सही है। तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यवहृत होता है नहीं। सा श के स्थान पर श का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता है नहीं, ये बात सही है। और अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और शौरसेनी प्राकृतों के बीच मानी गई है, ये बात गलत है, स्टेटमेंट सही नहीं है। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है, ये बात सही है। ACE इसका सही आंसर है और ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? महेंद्रनाथ, बिन्नी, सावित्री या फिर किन्नी करती है? तो इसका सही आंसर है डी, किन्नी ये बात कहती है। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। विशेषण और विशेषण के प्रकार। अच्छा, सवा, कुछ, वह। तो अच्छा जो है वो गुणवाचक संज्ञा है, सॉरी विशेषण है, गुणवाचक। सवा जो है ये परिणामवाचक विशेषण है। कुछ वो है संख्यावाचक और वह जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गया, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला हो गया हो और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? कोसी का गठवा, राजा निर्बंसिया, अपना अपना भाग्य या फिर परिंदे? तो इसका सही आंसर है राजा निर्बंसिया, ये उससे ली गई है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? हिसार, जालौन, इटावा, अलीगढ़। तो इसका सही आंसर है हिसार, बांगड़ू बोली का क्षेत्र माना जाता है और इसको हरियाणवी बोली के नाम से भी जाना जाता है, बांगरू बोली को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? होरी, भोला, धनिया, पटेश्वरी। तो इसका सही आंसर है होरी, होरी ये गीत गाता है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई? यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 12 वर्ष। लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष थी। उसने कहा था कहानी का कैरेक्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एटिगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे कुमार, ईश्वरदत्त, देवदास, सदाशिव, राघवन। तो इसका सही आंसर जो है वो है सदाशिव और राघवन एंड लास्ट देवदास। ये 3 लोग थे इसके, यानी डी इसका आंसर है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। शाक्य की ओर, चांड की ओर, लहासा से उत्तर की ओर, नेम की ओर, नेपाल की ओर। तो इसका जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले आएगा
लहासा से उत्तर की ओर, फिर आएगा चांद की ओर, चांद की ओर, फिर आता है साग की ओर, फिर नेक्स्ट आता है एनम की ओर, एंड लास्ट में आता है नेपाल की ओर। यानी इस हिसाब से जो आंसर बनेगा वो डी है। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? बीटेक, एमएससी एलएलबी, बीएससी एमएससी एलएलबी, बीएससी बीटेक एलएलबी, बीए एमए एलएलबी। दैट मीन्स एलएलबी तो कॉमन है कि एलएलबी तो होगी ही होगी। तो इसका सही आंसर वैसे है बीएससी बीटेक और एलएलबी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वैसे इसका डिटेल आंसर ही रहा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक साहित्यिक की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका सीक्वेंस सीधे देखते हैं। सबसे पहले आता है तीसरा क्षण, फिर आता है डबरे पर सूरज का बिंब, फिर थर्ड नंबर पे आता है नए की जन्म कुंडली, फिर आता है वीरकार, फिर आता है विशिष्ट और अद्वित, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियंवद के नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ओ दीर्घाकाय, ओ शरण्य, ओ रस प्लावन, ओ स्वर संभार, ओ विशाल तरु। तो इसका सही आंसर जो सीक्वेंस है, पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा ई, एंड लास्ट में आएगा ओ शरण्य। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से कौन 13वीं सदी में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए? जगन्नाथ, मम्मट, कुंतक, जयदेव। तो इसका सही आंसर है जयदेव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। चलो पहले वो ट्रिक देखते हैं कि देखें काम करती है। यहाँ पे हमारी टेक्निक एक तो ये मिल गया, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं, 3 भी नहीं है, 4 4 1 1 1, यहाँ पे 2 एंड 2, यानी 3 2 3 1 नहीं काम करने, यानी इसके हिसाब से ए और डी, बी एंड डी बनना चाहिए। 50-50 तक आए, मतलब हम प्रॉपर काम नहीं कर रही, बट हम 50-50 तक पहुंच गए। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? मादल का, बांसुरी का, एकतारा का, ढोल का। तो इसका सही आंसर है ढोल। अरे कॉमन सेंस लगाओ, ये लोग जंगल में रहते हैं तो जंगल में क्या मिलेगा? बांसुरी, एकतारा और वैसे मिलेगा तो तीनों ही। खैर जिसने पढ़ी होगी उसे तो पता होगा कि ढोल है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर भी देखते हैं कि हमारी वो टेक्निक काम करती है। 2 2 2 2 2, ठीक, ये दोनों है 4 एंड 4 एंड 4। यहाँ पे मिलता है 1 नहीं 3, यस 3 एंड 3, यानी इसमें 2 2 2 4। लेट्स सी क्या इसका आंसर डी है। ये क्वेश्चन है 30, तो इसका सही आंसर है डी, यानी हमारी ट्रिक यहाँ पे 100% काम करती है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित है? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर बाबा नागार्जुन द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन एडिशनल दे दूं। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों लोग 1907 में पैदा हुए थे। तो एक साथ याद रखना इनका डेट ऑफ बर्थ, आसान हो जाता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर
32 देखते हैं, महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? भारतीय संस्कृत के स्वर और श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। श्रृंखला की कड़ियाँ इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर सीधे देखते हैं, यानी प्रकाशन वर्ष ना, तो पहले देखते हैं। रसमीमांसा 1949 में प्रकाशित हुई थी, और फिर गोस्वामी तुलसीदास, ये 1923 की रचना है। जायसी ग्रंथावली, ये है 1924, और भ्रमर गीत सार, ये है 1925 की रचना। एंड लास्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1929 में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से जो इसका सीक्वेंस बनना चाहिए वो है डी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? 8, 3, 4 या 1? तो इसका सही आंसर है सी, 4 भागों में विभक्त है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कोसी का घटवार कहानी के हैं? रजुआ नहीं है, और धर्म सिंह, लक्ष्मा गुसाई, बहादुर। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मा और डी यानी धर्म सिंह, एंड लास्ट वाला गुसाई। बहादुर भी इसका नहीं है कैरेक्टर। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम में पहले से बाद के क्रम में लगाइए। युगल गीत, जा तेरी मेरी न पटनी, कैसी बनाई चटनी। पूजा गीत, तन मन धन उन्नायक, जय हो जय 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 बकरी माता, वंदना हे संकट मोचू, बना दे हमें घोचू। तो इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट है समूह गान, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। डंडा गीत, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा। तो इसका जो सीक्वेंस जो सही वाला वो है, पहले आएगा, देखो पहले आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा ई, एंड नेक्स्ट आएगा बी, एंड लास्ट में आएगा डी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? दुनिया का अनमोल रतन, गैंग्रीन, परिंदे, सिक्का बदल गया। तो सही आंसर परिंदे। परिंदे कहानी का पात्र है करीमुद्दीन। यही पूरी कहानी का एंड जब होना होता है तो करीमुद्दीन बाद में एंड में वो बजाता है माउथ हार्गन, और इसी के साथ पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अश्वत्थामा की अर्धशक्ति, प्रभु की मृत्यु। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम पूछ चुके हैं। सीक्वेंस, प्रभु की मृत्यु लास्ट है, गांधारी चौथा है, और पशु का उदय, देखो 4 और 5 मिले, यानी बी और सी जहाँ है उसको देख लो एक बार। बी और सी, सबसे बी और सी का ये सीक्वेंस है। बी और सी कहीं साथ में कहीं नहीं है, तो बाकी का हटा, तो यही है। इसी पे उन्होंने पिछली बार भी पूछा था, इस 2 पे, तो ये याद होना चाहिए। तो इस हिसाब से सबसे पहले पशु का उदय होता है, एक इन्होंने 5 खंड का पूछ लिया। फिर अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर डी यानी पंख, पहिए और पट्टी, फिर नेक्स्ट आता है गांधारी का शाप, और लास्ट में आता है प्रभु की मृत्यु। नेक्स्ट देखते 39, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसकी साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? क्वेश्चन नंबर 39, इसका ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये उनके यहाँ मिलती है ये बात कहने को, देखने को। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। लेख चित्र, देखो पहले इसका सही आंसर जो है
लेख चित्र प्रकाशित हुई थी 1934 में। फिर नेक्स्ट है राम रहीम, ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। फिर आता है विराट की पद्मिनी, ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। विस्मृति के गर्भ में, ये आई थी 1946 में। और अलका, ये प्रकाशित हुई थी 1933 में। तो इसका सही क्रम जो है वो इस ऑप्शंस में दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। रस गंगाधार, ये प्रकाशित हुई थी 17वीं शताब्दी में। फिर आता है काव्यालंकार, ये प्रकाशित हुई थी 6वीं शताब्दी में। एंड साहित्य दर्पण, ये प्रकाशित हुई थी 14वीं शताब्दी में। काव्य प्रकाश, ये हुई थी 11वीं शताब्दी में प्रकाशित। और लास्ट है धन्यालोक लोचन, ये प्रकाशित हुई थी 10वीं शताब्दी में। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र योगेंद्र, उमा प्रसाद, राधा, प्रताप नारायण, सुरसती। तो इसका सही आंसर है प्रताप नारायण और सुरसती और राधा, ये 3 कैरेक्टर्स आते हैं इसमें। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, और इसको हम सॉल्व करने से पहले अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी क्या काम करती है हमारी टेक्निक। 2 2 4 4 1 3 नहीं है, 1 1 4 2 नहीं, 3 3 ओके, यानी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ए इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। यस, हमारी टेक्निक काम करती है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये तो 1955 में होता है, पता होना चाहिए। दूसरे का 1960 में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। वैसे इंपॉर्टेंट यही 2 है सर, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर करके कई बार पूछ चुके हैं ये। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। चलो इसमें भी अपना वो करके देखते हैं क्या काम करता है या फेल हो जाता है। लेट्स सी। 1 ठीक है, सॉरी 4 4 3 3 नहीं है, 1 4 3 3 3 3 3 2 1 4 नहीं है, 2 1 2 यानी 2 1 2 1, ये दोनों मैच करता है। 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, यानी सी का आंसर होना चाहिए। लेट्स सी आंसर। ओ, यहाँ काम नहीं करती है, सी इसका आंसर नहीं है, ए इसका सही आंसर है। कुछ जगहों पे ये टेक्निक फेल हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चितई चाही करसती है, बिलख ही बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगिन की नारी फिरकती है। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मतीराम की है, भूषण की है, कुलपति मिश्र की है या फिर निवास की है? तो इसका सही आंसर है भूषण। सही आंसर भूषण उनकी है ये। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं? प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। यस। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। नहीं। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद की ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु। सही। आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युद्ध स्वभाव का नारा दिया। नहीं, ये बात गलत है, ये सही नहीं है, बी वाला सही है, ये गलत है। और प्रयोगवाद नाम भ्रामक है, क्योंकि इस नाम से यह भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर नया वाद चला दिया है। गलत बात। तो ए बी सी यानी इसका आंसर है सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अकाल और उसके बाद
कविता में आए जीवों वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले कुतिया, चूहा, छिपकली, कौवा, चक्की। तो सही क्रम जो है इसका सबसे पहले आता है बहुत दिनों के चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, बहुत दिनों के बाद दाने आए कौवे ने दो ये होगा कौवा। तीसरे पे आना चाहिए छिपकलियों की हालत रही शिकस्त, हाँ तो तीसरे पे ये आएगा। और चौथे पे जो आना चाहिए चूहों की भी, हाँ छिपकलियों की रही शिकस्त और चूहों की भी हालत रही पस्त, और कौवे ने खुजलाई पांखें बहुत दिनों के बाद। तो ये है सही सीक्वेंस। और ये रही, इसमें इन्होंने कविता नहीं दिया है बट मैंने आपको कविता बता दिया कि लाइन के हिसाब से आएगा, यानी इसका आंसर बी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखो पहले इसका सीधे ही ईयर देखते हैं कौन सी कब प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 में प्रकाशित हुई थी। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ये 1942 में प्रकाशित हुई थी। भाषा और समाज, ये प्रकाशित हुई थी 1961 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये 1977 की है। फिर है निराला की साहित्य साधना भाग 2, ये 1972 की रचना है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनता है वो है सी। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। संथाल विद्रोह, रामसो विद्रोह, केरल में किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सावंतवाड़ी विद्रोह। चलो सबका ईयर देखते हैं तो फिर देखते हैं कि कौन सा आएगा। संथाल विद्रोह 1855 में। फिर आता है रामसो विद्रोह, ये 1822 का है। फिर केरल में किसान विद्रोह, ये हुआ था 1921 में। ठीक है, तो ये तो बहुत बाद में, 1857 के बहुत बाद में है। सन्यासी विद्रोह, ये 1776 में हुआ था। बंगाल फेमाइन के ठीक 3 साल पहले हुआ था। ग्रेट बंगाल फेमाइन बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट है सावंतवाड़ी विद्रोह, 1844 में हुआ था। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बनना चाहिए वो बनना चाहिए BCDAE, यानी ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है रणवीर, तेजा सिंह, शंभू या इंद्र। तो इसका सही आंसर है इंद्र, उसने इस हमला किया था। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। विज्ञान और कविता के संबंध में पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? I.A. रिचर्ड्स ने, T.S. इलियट ने, डॉक्टर जॉनसन ने या कॉलरिज ने? तो I.A. रिचर्ड ने इस पर डिटेल में बातचीत करी है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। पर्वत समुद्र अगम बिज बीहड़ घन बन ढाक, किम के भेंटो कंत तुम ना मोहि पाव न पंख। यह कवितांश जायसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है? A. सावन, C. भादो या B. अगहन या D. आषाढ़। तो ये आया है सावन के दौरान। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? हिंदी दीप्त प्रकाश, आर्यदीप, आर्य दर्पण, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका, देश हितैषी। तो इसका सही आंसर है बी, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इलाचंद जोशी, इसमें हम अपना वो अपनाते हैं। लेट्स सी 2 1 2 3 4 2 2 2 4 4 1 3 एंड 3, यानी 2 2 1 1, ये भी 3 है ना, तो 2। तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा क्योंकि कोई रिपीट ही नहीं हुआ। चलो नॉलेज से चलते हैं, इसे नॉलेज से देखते हैं कि क्या है। इलाचंद जोशी उपन्यासकार हैं और इनका
उपन्यास, तो ईराचंद जोशी का जो उपन्यास है वो निर्वासित, यशपाल का लिखा हुआ मनुष्य के रूप, और भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ है आखिरी दांव, और गुरु ये है सांप और सीढ़ी। तो इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र लोरिक देव, नागदत्त, विरितव्रज, मातृगुप्त, कुमार कृष्णवर्धन। तो इसका सही आंसर है ए, डी और ई, यानी बी ऑप्शन सही है। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो इसका सीधे आंसर देखते हैं। सबसे पहले आएगी पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, फिर आता है समूचे जिस्म पर लत्तर, फिर आता है वह कैद कर लाया गया ईमान, फिर आता है बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, फिर लास्ट में आता है ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? क्षेमेंद्र, महिम भट्ट, अभिनव गुप्त या फिर विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर है अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद हैं। कौन कौन से संवाद चाणक्य ने बोले हैं? पहला है शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। बिल्कुल नहीं, चाणक्य ऐसी बात बोलेंगे। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, एकदम सही बात है। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि, ये बात नहीं कही उसने। डी है महत्वाकांक्षाओं का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये भी बात सही है। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, ये बात भी चाणक्य ने बोली थी, यानी सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। ओ महान मार्क्स दर्शन की दर्शिका सुदर्शन प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मैलांचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में कहा था? चरित्रों के सही युग्म का चयन कीजिए। सैनिक जी, मंगला देवी, चिनगारी जी, लक्ष्मी, वासुदेव जी या ममता, या चरित्र कर्मकार कमली। तो इसका सही आंसर है चिनगारी जी और लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है। कबीर जायसी सूर, तुलसी कबीर जायसी सूर, तुलसी जायसी, केशवदास कबीर सूर। तो इसका सही आंसर है सूर, तुलसी जायसी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं। नहीं भय शोक न रोग, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इसका वैसे सही आंसर पहले ये भी सही है, बी वाला गलत है। और राम गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, और ये बात भी सही है। देत ईस बिनु हेतु स्नेही नहीं, सब उदार सब कर उपकारी, ये भी सही है। ठीक है, यानी इस हिसाब से ए सी ई इसका सही आंसर है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इसमें पहले अपना लगा के देखते हैं क्या काम करती है ट्रिक। हमारी ट्रिक 1, ये दोनों रिपीट हुए हैं, 1 1 1 रिपीट हुआ है, ये और ये दोनों रिपीट हुए, ये भी रिपीट हुआ है। लेट्स सी, इसमें 2 बार, ये 2 बार, ये इसमें 2 बार, ये 3 बार, इस हिसाब से तो डी होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, इस हिसाब से ए है, यानी ये ट्रिक यहाँ पे भी काम नहीं करती है। इस वाले पेपर तक पता चल गया था क्या कि ये ट्रिक भी लोग पता कर लिए हैं। खैर, इसका आंसर नॉलेज से सॉल्व कर देना। चरित्र और भाई या बहन उस हिसाब से है। कनक जो है वो है कंचन की भाई बहन। तारा उष्मा से रिलेटेड है। उर्मिला जो है वो प्रवीण से रिलेटेड है। और रतन जो है वो धम्मो। ये रहा इसका डिटेल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अलका, अनुनासिक, नारायण दास, अशोक या लोचन बाबू। तो इसका सही क्रम जो होना चाहिए वो प्रकाशन वर्ष के अनुसार करना है। तो चलो, अलका देखो इसी पेपर में रिपीट हुई है, अलका दोबारा आ गया। अलका 1931 में प्रकाशित हुई थी। अनुनासिक जो है वो 1958 ये कैरेक्टर है अनुनासिक, मोहन राकेश की रचना, आषाढ़ का एक दिन। अलका जो है वो चंद्रगुप्त की रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त से है। और नारायण दास जो है ये कैरेक्टर जो है वो अंधेर नगरी से 1881 में जो प्रकाशित हुई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, उसका है। और अशोक जो है वो कैरेक्टर आया है आधे अधूरे में 1969 में प्रकाशित हुई थी, मोहन राकेश की भी रचना है। और लोचन बाबू जो हैं ये महाभोज के हैं, ये विपक्ष के नेता थे। 1982 में ये रचना प्रकाशित हुई थी मन्नू भंडारी जी द्वारा। ये रहे, और इस हिसाब से इसका जो सीक्वेंस बनना चाहिए वो है डी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, कामायनी की लज्जा की पंक्तियां हैं। प्राणी कटुता को बांट रहा जगती को करता अधिक दीन। 65 का सीक्वेंस देख लेते हैं सीधे। अच्छा, सीक्वेंस पंक्तियां लज्जा ने कौन कौन सी बोली हैं? तो लज्जा ने सी वाली बात बोली है, और इस निवृत्त निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रदत नग पगतल में, आयुष पीयूष सी बहा करो जीवन के सुंदर सपने में। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है? प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय। तो इसका सही आंसर जो है वो है चतुर्थ अध्याय, यानी चौथे वाले अध्याय में ये चीज़ अंकित है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। चलिए इस करके देखते हैं क्या काम करता है। क्या लेट्स सी, 2 3 1 नहीं काम करेगा, आई थिंक सो। 2 रिपीट हुआ यानी बी। क्या काम करता है? यस, काम कर रहा है। इसका रहा डिटेल्ड आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, इनमें से किन जैन आचार्यों को कालिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? प्रभाचंद्र, विद्याचंद्र, हेमचंद्र, हरिभद्र। तो 68 क्वेश्चन का आंसर है हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राजा शिव प्रसाद, मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर है राजा शिव प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? कबहू हो यही रहन रहावरी, और मारुति मन रुचि भरत की लख लशन कहे ही है। यही सही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? पंडित जी, नारी का इतिहास, काशीनाथ, परिणीता। तो इसका सही आंसर है परिणीता, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत हैं? तो इसका सही आंसर है BCE। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में स्वयतांत सुखाय प्रवृत्ति होती है। वर्णय वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं है, यानी BCE है इसका आंसर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा डिटेल आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर 73 देते हैं, फिर बिकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा के किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ था?
निहार, रश्मि, नीरजा या फिर सांध्य गीत। तो इसका सही आंसर है सांध्य गीत, ये उसमें प्रकाशित हुआ था। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रथम से बाद के क्रम में लगाना है, और सीधे इसका देखते हैं। सबसे पहले कविता कलाप, कविता विलाप जो है 1909 में आई थी। पहले देखते हैं कुमार संभव सार, ये 1902 में प्रकाशित हुई थी। फिर आती है कविता विलय, ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। फिर कालिदास की निरंकुशता, ये 1912 में प्रकाशित हुई थी। रसज्ञ रंजन, ये 1920 में प्रकाशित हुई थी। लेखांजलि, ये 1928 में प्रकाशित हुई थी। तो इसलिए इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। हरिऔध जी द्वारा रचित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? गोपी वियोग, राधा कृष्ण लीला, गोकुल क्लेश या ब्रजांगना विलाप। तो इसका सही आंसर है ब्रजांगना विलाप रखना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अपभ्रंश के कवि पुष्यदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? 10वीं, 12वीं, 13वीं या फिर 11वीं। तो इसका सही आंसर है 10वीं शताब्दी में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, वैसे सीधा इसका वो देखते हैं ना, ट्रिक हमारी काम करती है। 3 3 3 1 1 1, ठीक है, 4 4 2 2 रिपीट हुआ, 1 1 2 4। लेट्स सी द आंसर। नहीं करती काम, इसमें ट्रिक काम नहीं कर रही है। नॉलेज से देखते हैं चलो। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये राग काफ़ी का है, उसमें उल्लेखित है, पद के ऊपर उल्लेखित राग का नाम है ये। और आयो जोग सिखावन, ये राग नट का है। फिर है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये है राग सारंग। और लास्ट में राग धनाश्री। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार। भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया है जो उसे रोटी दे सकता है। ये बात गलत है, महात्मा गांधी ने ये बात नहीं कही थी। ठीक है, नेक्स्ट है। अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं है बल्कि ऊंच नीच की इस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस गई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। सही बात है। फिर नेक्स्ट है। यदि कोई ऐसा सत्य है जो मानवता से पूर्ण असंबंध है तो हमारे लिए वह पूर्णतः अस्तित्वहीन है। गलत बात है, ऐसा नहीं कहा था। डी है, बस बचा, जब वो गलत है तो ये दोनों ही सही है। मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है जिसमें परम अथवा अपरिमित व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है। वे लोग जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या होता है। इसका सही आंसर होना चाहिए सी, बी डी ई। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान। लेखक और यात्रा वृत्तांत के बारे में। गोविंद मिश्र लेखक हैं, इनकी जो यात्रा वृत्तांत है वो है दरख्तों के पार। ठीक है, नेक्स्ट है राम शरण जोशी जी, इनकी जो रचना यात्रा वृत्तांत है वो है अपनों के पास अपनों से दूर। फिर नेक्स्ट है धर्मवीर भारती, इनकी जो रचना है वो यात्रा चक्र है। और रमेश चंद्र शाह जी की बहुवचन। ठीक है, चलो ऑप्शन देखने से अच्छे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टेक्निक है वो काम करती है। बी बी 1 1 1 1, ठीक है, 2 2 टिक कर गए, 2 भी गए, 2 भी वापस रिपीट हुआ है। 4 4 क्या रिपीट होता है ये? 4 2 2 2। इसके हिसाब से तो ए आना चाहिए। नॉलेज से तो हमने देख लिया है, नॉलेज से ही सॉल्व करना है, इसे ट्रिक यहाँ पे काम नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? रोटीनामा, आदमीनामा, बंजारानामा या फिर शहर आशोब। तो इसका सही आंसर है आदमीनामा। शहर आशोब से तो ये नाटक शुरू होता है, नज्म से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं बाकी का जो बचा कुछ डिटेल आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। राजनीति साहित्य नहीं है, इसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? नाटक और चरित्र के सही युग्म का चयन कीजिए। आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु, चंद्रगुप्त राक्षस, स्कंदगुप्त, बंधुवर्मा, महाभोज, दा साहब। ये
गेस करो किसके बीच में हो सकता है। तो सही आंसर है आषाढ़ का एक दिन, और प्रियंगु और इनके बीच में बातचीत चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। पहले से हम देखते हैं नॉलेज से, फिर इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। मारो मत, मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है, ये हीरामन गाड़ीवान की वाली से रिलेटेड है। तीसरी कसम। फिर आता है चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वो भी पहन लो, तो ये आता है चीफ की दावत, उससे रिलेटेड है। मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ में विश्वासघात ना करूँगा, ये जयशंकर प्रसाद जी के अलावा ऐसा कोई नहीं लिख सकता। और लास्ट वाला जो बचा वो परिंदे का है। ठीक है, ट्रिक देखते हैं काम करती है हमारी। 1 2 3 4 नहीं है, 3 1 4 2 नहीं करती रिपीट, 4 4 4 2 1 2 नहीं करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे काम शायद ना करे। बी देखें है क्या ऑप्शन में, नहीं है। नॉलेज से वैसे ये सॉल्व हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। डॉक्टर तुलसीराम को छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में खींचने वाले 3 लोग कौन थे? मुन्नर सोनई जेदी चिखुरी, परशुराम पौहारी बाबा, फक्कड़ बाबा, नग्गर मुरली सिंह, जलंधर बंकिया डोम बदलू। तो इसका सही आंसर है मुन्नर सोनई जेदी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला? 1827, 73, 48 या फिर 90। तो इसका सही आंसर है 48। 1848 में उन्होंने ये स्कूल खोला था। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। उस मुहावरे को समझ गया जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा था। ये अकाल दर्शन कवि की कविता है। तो अकाल दर्शन कहाँ पे है? अकाल दर्शन ये रहा लास्ट वाला, यानी 4 पे है। और नेक्स्ट, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, ये नक्सलवाड़ी की है। और नेक्स्ट है मेरे देश की संसद मौन है, ये मेरे देश की संसद मौन है, ये रोटी और संसद यानी तीसरा वाला से रिलेटेड ये है। और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, तो इसका सही आंसर है मोचीराम। ये रहा डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक। भारतवर्ष के श्रेष्ठ उपखंड, सीधे देखते हैं ना इसका आंसर बी कृषि और कृषक। ये एकदम एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रईसों के सपूत और धर्म के दशा, PYQ से रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रहा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इसमें मिलान करना है। चलो एक बार फिर से देखते हैं मिलान का क्या हमारी वो ट्रिक काम करती है। 1 2 3 4 2 1 1 2 3 नहीं, 2 2 3 1 नहीं, 4 4 4 3 1 1 2। इस हिसाब से तो ए होना चाहिए। लेट्स सी, नहीं काम करती। इस पूरे पेपर में ये एक्सेप्शन है जहाँ पे ट्रिक काम नहीं करती है, तो ध्यान रखना इस बात का। पहले नॉलेज का ही इस्तेमाल करना, ठीक है। वैसे पता चल गया आपको आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम वर्ष से प्रकाशन के अनुसार देखना है। तो सबसे पहले कौन सा है? चाँद का मुँह टेढ़ा है, 1964 में आई थी। और फिर नेक्स्ट आती है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, 1984, ये 1984 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट नए इलाके में, ये 1996 में प्रकाशित हुई थी। और फिर है चांद की वर्तनी, ये प्रकाशित हुई थी 2006 में। और लास्ट वाली पत्थर फेंकता हूँ, ये 2010 की प्रकाशित हुई रचना है। इस हिसाब से जो इसका सीक्वेंस बनना चाहिए BCAE यानी ऑप्शन डी। ये रहा इसका डिटेल, सी बनना चाहिए, DA। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चलो देखते हैं। बिहार बंधु सबसे पहले आती है, ये 1872 में प्रकाशित हुई थी। फिर आता है भारत बंधु, ये 1876 में प्रकाशित होती है। और नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप 1877 में। और हिंदुस्तान ये प्रकाशित 1883 में। देश हितैषी ये प्रकाशित हुई थी 1889 में। इस हिसाब से इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए ये पैसेज है।
आप पैसेज पढ़ लो, सीधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपने पैसेज पढ़ लिया। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नव जागरण की शुरुआत होती है वेद मंत्रों की रचना से, 1857 की स्वाधीनता संग्राम से। यही आंसर सही है। शंकराचार्य के दर्शन से नहीं, शिवाजी द्वारा राज्य सत्ता स्थापित करने से नहीं, ये भी गलत है आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार किसने महाराष्ट्र में मराठी भाषा जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की थी? शिवाजी, गुरु रामदास, ज्योतिबा फुले, नामदेव। शिवाजी इसका सही आंसर। पैसेज पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। 93, वैसे भी नॉलेज से भी ये सॉल्व हो जाता है। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र था बंगाल, कर्नाटका, हैदराबाद, हिंदी प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हिंदी प्रदेश। आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए अगर जीएस से, तो भी इसे सॉल्व कर सकते हो। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार पाणिनि का संबंध है नालंदा से, पाटलिपुत्र से, तक्षशिला से, लक्ष्य नहीं है तक्ष है, तक्षशिला से या फिर काशी से। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला से, इतना है। ठीक है। और 95, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है? एक जातीय, द्विजातीय, त्रिजातीय, बहुजातीय। तो आप सब खुद भारत में रहते हैं, सब जानते ही हो, भारत बहुजातीय है। ठीक है। अब ये रहा दूसरा पैसेज, आप इसे पढ़ लो। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ये बचा हुआ पैसेज का हिस्सा आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशिष्टता है भूमि कर न दे पाने वाले किसानों की मृत्युदंड देना, गलत। और जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास, यही सही है। दास प्रथा में अवशेषों का पूर्ण समापन, गलत। कृषि और दस्तकार की पूर्ण पार्थक्य, नहीं, ये गलत है। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार किस चीनी यात्री का उल्लेख है? हेनसांग, दिनांग या नागार्जुन या फिर फाहियान। तो इसका सही आंसर है फाहियान। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार राम शर्मा ने ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन देने वाले किस राजा का उल्लेख किया है? प्रवरसेन द्वितीय, हर्षवर्धन, मातृगुप्त या ब्रह्मगुप्त तृतीय। तो इसका सही आंसर है प्रवरसेन द्वितीय, उसका इन्होंने जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 99, उपर्युक्त कथन के अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है भूमि का सामूहिक स्वामित्व और मंदिरों की भूमिदान, ब्राह्मणों का भूमिदान, भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार। इसका सही आंसर डी है। लास्ट क्वेश्चन है। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद के बारे में असत्य कथन है। भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद मूल लक्षणों के बहुत भिन्न है, यही सही बात, मतलब ये गलत है और यही सही है आंसर इसका। भारत में सामंतवाद का विकास धीरे धीरे हुआ है, सही बात है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सामंती संबंधों के रूप में अलग अलग होते हैं, सही थे। भूमि सामंती प्रभु की संपत्ति होती थी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ए है। और ये रहा डिटेल आंसर। इसी के साथ ये वीडियो पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व कर लिया। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है, और चैनल को फिर इस बात पे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक अब इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।